हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, BSTC 2022 को लेकर बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। क्या बड़ी खबर रहने वाली, किस तरीके से एक बार फिर से है वो सत्र पूरा बिगड़ गया है। जिस समय एग्जाम होने चाहिए उस समय है वो भी प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है BSTC की। और बड़ा सवाल आप लोगों का, कन्फ्यूजन और बड़ी समस्या खड़ी करने वाला, 2 कॉलेज और जुड़ेंगे, क्या है सारी न्यूज A to Z जो भी आप लोगों की समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो काफ़ी लंबे समय बाद ये न्यूज आई है तो करते हैं इस न्यूज़ को कवर। चलते हैं वीडियो में आगे। तो आज BSTC के टूटे हारे दिल वाले विद्यार्थी ने एक और शायरी लिखी है। क्या शायरी लिखी है BSTC के विद्यार्थी ने कि तुम्हारी एक झलक देखने के लिए हम चांद से बातें सारी रात करते रहे, कि तुम्हारी एक झलक देखने के लिए हम चांद से बातें सारी रात करते रहे, आप हमसे मिलने नहीं आई, हम आपका इंतज़ार सारी रात करते रहे। यहाँ पर इंतज़ार किसी मासूम का, किसी प्रेमिका का नहीं हो रहा है, यहाँ इंतज़ार हो रहा है BSTC की सेकेंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट का। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि आपका इंतज़ार है वो और बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ जाएगा आपका इंतजार BSTC सेकेंड लिस्ट अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट के लिए, आगे आप लोगों को वीडियो के अंदर मैं बताता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, न्यूज़ है आप लोगों के, ये आई है न्यूज़पेपर के अंदर। यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशन रिपोर्टर बीकानेर से न्यूज़ प्रकाशित हुई है। तो बात करते हैं इस न्यूज़ की हेडिंग को लेकर और सब हेडिंग को लेकर, क्या कुछ ये सब हेडिंग्स है वो इसकी कह रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने है वो बड़ी हेडिंग में लिखा है कि परीक्षा के समय प्रवेश DLED के सत्र का बिगड़ा गणित, मार्च में भी सत्र शुरू नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये कही जा रही है कि आप लोगों की इस समय परीक्षा होती है फर्स्ट ईयर की, वो अभी तक आप लोगों के है वो प्रवेश प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। ऊपर इसकी जो सब हेडिंग है वो लिखी है, प्रथम काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, द्वितीय काउंसलिंग की स्थिति अभी जारी नहीं की गई है। ठीक है, इस न्यूज़ के अंदर मोटी मोटी बात ये लिखी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के कुल 372 कॉलेज है। इसके अंदर आप लोगों के लगभग 25 25 हज़ार सीटें हैं और इसका सेशन है वो 2022-23 का सेशन है। ये आपके अब 2300 इसके अंदर चलेगा क्योंकि 22-23 के अंदर ये विलम्ब हो रहा है। इसका नुकसान आप लोगों के कॉलेज को भी हो रहा है, साथ साथ स्टूडेंट को भी हो रहा है। जहाँ ये कोर्स 2 साल का है, अब ये 3 साल का होने जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, बड़ी बात इसके अंदर लिखी है कि आप लोगों के जनवरी के अंदर 12 कॉलेज और ऐड हुए थे, उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी और फर्स्ट अलॉटमेंट है वो आप लोगों को किया गया था। उसकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद एडमिशन प्रोसेस भी खत्म हो चुका है प्रथम अलॉटमेंट का। ठीक है, यहाँ पर एक शिक्षाविद है डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, इनका कहना है कि भाई जिनको कॉलेज मिल चुकी है, जिनका एडमिशन हो चुका है, उनकी पढ़ाई है वो सरकार को कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इनका सेशन है वो लेट ना होए। ठीक है, इनकी पढ़ाई है वो समय पर हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं, बड़ी बात आप लोगों के सामने जो थंबनेल पर ही मैंने लिखी है, 2 कॉलेज और ऐड होंगे। इसका मतलब क्या है? यदि 2 कॉलेज और ऐड होते तो आगे की सारी क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखो, जब 2 कॉलेज और ऐड होंगे, ये न्यूज़ मैंने देखी इस समाचार पत्र के अंदर, इस कटिंग के अंदर, तो मेरा दिमाग खिसक गया। 2 कॉलेज और ऐड होने का मतलब एक काउंसलिंग प्रक्रिया वापस शुरू होगी। ये तो यही होना है, या तो यही होना है ना भाई, 2 कॉलेज और ऐड होंगे। ठीक है, तो उन 2 कॉलेजों की सीटें भी बढ़ेगी लगभग 100-200। उन 100-200 सीटों को पर एडमिशन के लिए उन 100-200 सीटों को वापस काउंसलिंग में शामिल करना पड़ेगा। काउंसलिंग तो पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो उनको वापस काउंसलिंग में शामिल करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस वापस शुरू की जाएगी, जैसा कि आपके अभी पिछली बार हुआ, जनवरी के अंदर हुआ है ना। तो देखो, काउंसलिंग प्रोसेस वापस शुरू हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। ये पिछले साल हुआ था वही वापस आप लोगों के साथ में हो रहा है। पिछले साल 2022 के अंदर भी यही हुआ था कि पहला अलॉटमेंट कर दिया गया, रिपोर्टिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई, बच्चों से अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म भरवा दिए गए, उसके बाद कॉलेज और ऐड हुए थे और सबकी काउंसलिंग वापस हुई थी। जिनको कॉलेज मिल गया था, जिनको कॉलेज नहीं मिला था, जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करा रखा था, सबकी काउंसलिंग प्रक्रिया वापस शुरू हुई थी 2022 के अंदर। वही वापस इस साल आपके साथ होने जा रहा है। इसका मतलब है अभी लंबा टाइम आप लोगों के लग सकता है BSTC के कॉलेज अलॉटमेंट के अंदर, प्रक्रिया पूरी होने के अंदर। तो यहाँ पर कहाँ लिखी गई ये लाइन कि 2 कॉलेज और ऐड होंगे, आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि 2 कॉलेज और ऐड होंगे। तो इस न्यूज़ के अंदर ये लिखा है कि बताया जा रहा है कि न्यायालय के निर्णय के आधार पर 2 और कॉलेजों को शामिल किया जाएगा, जिस कारण से प्रवेश प्रक्रिया अटकी हुई है। ये है बड़ी समस्या। ठीक है,
कॉलेज क्या करते हैं, जिन कॉलेजों को इस सेशन में शामिल होना होता है शिक्षा विभाग उनको शामिल करता नहीं है, ये जाते हैं हाई कोर्ट के पास में और हाई कोर्ट इनको क्या देता है, अनुमति दे देता है कि शिक्षा विभाग को भी आदेश देता है कि इन 2 कॉलेजों को और ऐड किया जाए काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। इस वजह से आपका सेशन बिगड़ रहा है। तो अब वेट करते हैं 2 कॉलेज कब ऐड होते हैं, और यदि 2 कॉलेज और ऐड होते हैं, इसका नोटिफिकेशन आता है तो इसके जस्ट बाद में आप लोगों के वापस काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काउंसलिंग सबकी वापस होगी, जिनको कॉलेज मिला है, ठीक है, उनकी भी होगी, लेकिन उनका कॉलेज है वो सेफ रहेगा। ये मैंने 2022 के अंदर नोटिस किया है, ठीक है भाई। काउंसलिंग तो वापस होगी सबकी, ठीक है। कुल मिलाकर के काउंसलिंग यदि आपकी अनलॉक होती है, इसका मतलब है सबकी वापस लॉक होगी, तो मतलब सबकी काउंसलिंग हो गई वापस, है ना। तो ये बात है, समझ में आ गई ना आप लोगों को। भाई आप भले ही अपनी छेड़छाड़ नहीं करते हो अपनी आईडी के अंदर, वो बात अलग होगी, लेकिन सबकी अनलॉक होगी, सबकी कॉलेज अनलॉक होगी, सबकी काउंसलिंग वापस होगी। लेकिन बात ये है कि जिनको कॉलेज मिल गया है उनकी कॉलेज है वो सेफ रहेगी। समझ में आ गई। ये 2022 के अंदर मैंने देखा है, आप चिंता मत कीजिए, जिनको कॉलेज मिल गई है उनकी कॉलेज है वो सेफ रहनी है। वो आप काउंसलिंग कराओ या ना कराओ आपकी मर्जी है, लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिली है उनके लिए तो भाई थोड़ा बहुत फ़ायदा ही है, 200 सीटें और बढ़ेगी। तो बाकी जो भी अपडेट होगा आप लोगों को उदयपुर क्लासेस पर ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। आप लोगों को सारी जानकारी आगे A to Z मैं देता रहूँगा। भाई ये बड़ी दुखद बात है कि 2 कॉलेज और ऐड हो रहे हैं, इसमें प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लग सकता है वापस, और आपका सेशन है वो लेट हो रहा है। तो बस यही थी न्यूज़ आप लोगों के इस वीडियो के अंदर। बाकी जो भी सवाल है आज कमेंट बॉक्स भर दीजिए, सारे डाउट मैं क्लियर पूरे करूंगा आप लोगों के। बस कमेंट बॉक्स भर दीजिए, सारे डाउट मैं पूरे करूंगा। अब बहुत सारे डाउट आप क्रिएट हो गए होंगे, क्या सर जी काउंसलिंग वापस फीस देनी पड़ेगी, सबकी काउंसलिंग वापस होगी, अपवर्ड का क्या होगा, सेकंड लिस्ट का क्या होगा, जिनको कॉलेज मिल सके उनका क्या अलॉटमेंट रद्द होगा, मतलब बहुत सारे सवाल हैं। तो आप लोग आपके मन में उठ रहे हैं सवाल, तो आप लिख लीजिए और सारे सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। वेट करते हैं न्यूज़ या नोटिफिकेशन का, जैसे ही आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।